चलो कोई बात ना। चलो देख बुआ, इधर वाला पूरा दिखाई दै छै ना? हाँ। बड़ा मुश्किल रहले हन। चलो देखा सहसंयोजक बंधन के कल पूरी तरह देख ले रहा। एगो बच गए कौन चीज? विशेषता। जे सहसंयोजक बंधन के विशेषता कौन कौन चीज है? सॉरी, सहसंयोजक बंधन की विशेषता निम्नलिखित है। पहला विशेषता जान लो। तो पहला विशेषता है कौन चीज? यह विद्युत का कौन चीज होगा? कुछ अलग होगा। तो सहसंयोजक बंधन के पहला विशेषता कथी है? यह विद्युत के कुछ अलग होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। दूसरा, सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक दोनों के दोनों क्या होते हैं? पराया निम्न होते हैं। तो सहसंयोजक जो यौगिक होगा उस दोनों के दोनों उस दोनों में द्रवणांक और क्वथनांक दोनों कौन चीज होगा? निम्न होगा। और उच्च कौन में? वैद्युत सहसंयोजक बंधन वाला। अगला है सहसंयोजक यौगिक जल में विलय होता है। तो पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय होता है? तो सहसंयोजक यौगिक एग्जाम्पल के साथ वहाँ दिल जाता है। अगला, सहसंयोजक यौगिक द्रव गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा यौगिक दोनों अवस्था में, यानी कि द्रव और गैस दोनों अवस्था में पाया जाएगा? तो कौन सा? सहसंयोजक यौगिक। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। तो चले इनमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इससे समझ ला। पूछा जाता है सहसंयोजक यौगिक होता है सहसंयोजक यौगिक विद्युत का होता है। तो कौन चीज? कुचाला। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर अगला पूछा जाता है सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक होते हैं। तो कौन चीज? ऑप्शन में देता है उच्च, निम्न, दोनों या अपरिवर्ती। तो कथी मारबा? निम्न। याद रखियो। सहसंयोजक यौगिक जल में होते हैं। तो कौन चीज? विलायक। जल में होते हैं विलायक। अगला अगला पूछा जाता है। चला, सहसंयोजक यौगिक द्रव और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक दोनों अवस्था में पाया जाता है? सहसंयोजक यौगिक। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चला अब अगला, वैद्युत सहसंयोजकता। तो संयोजकता मतलब की होय छै? जेकरा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना होते हैं ना, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? संयोजकता। यानी कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो उपस्थित रहेगा उसे हम कहते कहेंगे संयोजकता। चलो डिफिनीशन देख लेते हैं। जब कोई तत्व आयन में परिवर्तित होकर जितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण कर के ना, जब कोई तत्व आयन में परिवर्तित होकर जितना इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है ओकरे हम कथी कहवा? वैद्युत सहसंयोजकता। कथी कहवा? वैद्युत सहसंयोजकता। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चला दूसरा कथी है? अगला पॉइंट कथी है? वैद्युत सहसंयोजकता या आयनिक बंधन। एक नाम कथी है? एक ही गो के नाम है वैद्युत सहसंयोजकता और दूसरा नाम कथी है? आयनिक बंधन। तो आयनिक बंधन और वैद्युत सहसंयोजकता दोनों एक ही है, बशर्ते ओकर नाम दोनों के अलग अलग है। डिफिनीशन देखला। कहे जाए जब तत्व इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके अपना अष्टक को पूरा करता है तो उसमें एक प्रकार का रासायनिक बंधन बनता है, उसे वैद्युत संयोजकता या आयनिक बंधन कहते हैं। यानी कि गल का जब कोई भी तत्व हो जे अपन अष्टक पूरा करे के लिए इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करता है अन्यथा त्याग करता है, अलग है ना। यानी कि आदान और प्रदान करके अपन अष्टक की कर लेता है, पूरा कर लेता है। तो उसमें एक प्रकार का बंधन उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। और उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता या आयनिक बंधन। यहाँ तक क्लियर। मगर याद रखिए यहीं पे जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके अपना अष्टक पूरा करता है उसे क्या कहेंगे? वैद्युत सहसंयोजक।
वैद्युत संयोजकता या आयनिक बंधन। यहाँ तक दिक्कत नहीं, चला गया। वैद्युत बार बार संयोजकता, वैद्युत संयोजकता या आयनिक बंधन की विशेषताएं। तो जिन्ना सहसंयोजक बंधन की विशेषता रहा बशर्ते ओकर ई हो जाते कथी उल्टा, उमे ऊंच होते रहते में निम्न, विद्युत के कुचालक तो हो जाता है सुचालक। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, चला गए। देखला कथी कहै छै, वैद्युत संयोजकता या आयनिक बंधन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। यानी कि वैद्युत संयोजकता और आयनिक बंधन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला कौन सी है, ये धनात्मक यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आयन से मिलकर बने होते हैं। वैद्युत सहसंयोजकता जो है ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आयनों से मिलकर बना होता है। तो कहला ताकि यहाँ समझा की का लखन खैर प्रदान कर लेता है अन्यथा आदान कर मतलब ग्रहण कर लेता है अन्यथा केकरो दे देता है। यह के लिए लेकर कथी कहल गया, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आयनिक से मिलकर बने होते हैं। बदलिए ना, तो यहाँ तक। अगला, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों प्राय क्या होता है उच्च होय छै। एकर कौन चीज होइत रहा निम्न। अगर क्वेश्चन हम देवाय जे सहसंयोजक बंधन और वैद्युत सहसंयोजकता में निम्नलिखित में से अंतर बताए तो ना लिख देवाय, चला गया। इसकी जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है, ओकर कथी होइत रहा है तो क्लियर ना हो दोनों के अंतर। अगला, यह प्रायः जल में विलय होता है किंतु याद रखिएगा कौन कौन सी है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये सभी जल में क्या होते हैं अविलय है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तीनों अच्छा से याद रखो। पूछा जाए तो जे निम्नलिखित में से वैद्युत संयोजकता वैद्युत संयोजकता या आयनिक बंधन निम्नलिखित में से जल में अविलय होते हैं। तो ये तीनों के तीनों याद ले, ऐसे पूछ लेता है आना तो पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन विलय होता है, या ना तो पूछता है जो कौन अविलय होता है। ये तीनों याद रखिए, कथी है बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। तो यह क्लोरोफॉर्म से अधिकतर के लोग कहते बेहोशी के हालत लाल जाए। अगला पॉइंट है प्रकृति में धातु की उपस्थिति। तो प्रकृति में धातु की उपस्थिति, तो प्रकृति में धातु के उपस्थिति दो प्रकार के होय छै। एगो होय छै कौन चीज संयुक्त वाला, एगो होय छै मुक्त वाला। तो संयुक्त वाला में की होय छै जे उमे वायुमंडलीय प्रभाव पड़ता है आ मुक्त वाला में वायुमंडलीय प्रभाव न पड़े छै। यहाँ तक कोई दिक्कत, चला तो सबके डिफिनीशन देख ले। मुक्त वाला में देखो, मुक्त मतलब कथी ये पूरी तरह फ्री होता है कि ना, ये पर वायुमंडलीय प्रभाव पड़ता है ना, किसी भी प्रकार के प्रभाव ना पड़ता है। आगे देखा मुक्त अवस्था कहे वैसा धातु जिन पर ऑक्सीजन, जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पड़ता है ना पड़ता है, उसे क्या कहेंगे मुक्त अवस्था। यहाँ तक कोई दिक्कत याद खाली इतने रखे के है। मुक्त मतलब क्या है पूरी तरह किसी भी प्रकार के प्रभाव न पड़ता। तो याद रखे कौन चीज ऑक्सीजन हो जाता है, जलवाष्प हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, इस के मुक्त अवस्था में किसी भी प्रकार के प्रभाव न पड़ता है। जैसे मैं देख लूँ कथी है सोना चांदी, सोना और चांदी पर किसी भी प्रकार के प्रभाव पड़े छै। सोना बहुत दिन तक अपना के पहनले रहा छै, आए शादी ब्याह देखो छो इतना इतना को 3 तल्ला 4 तल्ला के नहीं से लटका ले छै कि ना, हाँ मगर कोई प्रभाव पड़े छै ना। चलो अब कथी है संयुक्त अवस्था। संयुक्त मतलब कथी उमें ना प्रभाव पड़ते रहे तो इमें की होता है प्रभाव पड़ता है या ना प्रभाव पड़ता है। चले देखा कथी अच्छा है वैसा धातु जिन पर ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहेंगे
संयुक्त अवस्था। जैसे देखो सोडियम, सोडियम के जैसे हम मिट्टी के तेल से निकालबे बाहर निकालबे वैसे ही सोडियम की हो जाता है पूरी तरह आग धर लेता है। तो सोडियम के मिट्टी के तेल में कला रखल जाए बतलिए रहे ना काहेला सोडियम के मिट्टी के तेल में ही रखल जाए अच्छा जे सोडियम जे होइ छै ना मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन उपस्थित न होइ छै मगर सोडियम के जैसे हम मिट्टी के तेल से निकलबै वायुमंडल में लेबै तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। चलो आगे लोहा देखा है कि ना आना तब देख लो है ना लोहा ओकरा अगर हम कुछ दिन के लिए हम बाहर छोड़ देवे तो ऊपर क्या होता है वायुमंडल में जलवाष्प है कि ना है तो जलवाष्प है तो जलवाष्प से अभिक्रिया का अगर जंग बना देते जंग लगा देते ना है ना तो जंग हो जाता है। तांबा तांबा देखला हन बहुत दिन तक छोड़ देगा ऊपर हल्का हरियर टाइप के धब्बा लग जाए कि ना कॉपर इस सब पर देखला हन कॉपर अरे तांबा वाला तार ना देखला हन वही वाला बात तांबा और कॉपर एक ही। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना एक बार सरसरी निगाह डालना पढ़ लो हो गया। चलो देखा ओहो इतनी खुशी। चलो आगे पर अगला पॉइंट का थी खनिज तो खनिज भूगोल में भी अपना के पढ़लिए रहे कि ना तो खनिज के करा कहै से देखला तो खनिज देखो अधिकतर कथी खनिज जे है एक प्रकार के कथी प्राकृतिक पदार्थ है जे प्राकृतिक रूप में पायल जाय छै भूगोल में भी बता दिलिए है ना बहुत अच्छा तरीका से। चलो देखो कथी कहै छै खनिज एक क्या है प्राकृतिक पदार्थ है यानी कि खनिज है प्राकृतिक में प्राकृतिक के द्वारा दिया गया एक प्रकार का पदार्थ है जो मुख्यतः कौन सा अवस्था में पाया जाता है ठोस अवस्था में जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो अगर सीधा पूछते जे अगर पूछते 2 नंबरिया में जे खनिज किसे कहते हैं तो लिखवे का थी जे खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मुख्यतः कौन सा अवस्था में पाया जाता है ठोस अवस्था में पाया जाता है आई कहाँ पृथ्वी के ऊपर या नीचे पृथ्वी के नीचे पाया जाता है जी उसे क्या कहते हैं खनिज। जैसे में कौन चीज है कोयला आवरक सिनेवार सिनेवार के का अयस्क है पारा के जेकर संकेत कथी छै Hg परमाणु संख्या 80 न होइ छै एकर अगर संकेत पूछते त Hg परमाणु संख्या 80 आ पारे के हम कथी कहै छै मरकरी ना देखा है अब तो मरकरी न के बराबर बड़ा बड़ा होटल के आसपास जाएगा ना तो डब्बा बना के ना रहता है लखा तो उ वाला में जैसी विद्युत धारा प्रवाहित करवे तो उ के गरम होगा चमके लगे छै। चल अगला पॉइंट अयस्क अयस्क देखो कथी का अयस्क देखो क्या है वैसा खनिज जिसमें धातु उपस्थित रहता है उसे कम अरे कम खर्च पर होते यहाँ खनिज पर ना होगा सही कर लेना कम खर्च पर आसानी से प्राप्त होता है या हो जाता है उसे क्या कहेंगे अयस्क। तो अयस्क के क्या रखा भाई अभी ये ठीक करेगी। चलो तो अयस्क के क्या रखा भाई जे वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है और उसे हम क्या करेंगे आसानी से यानी कि कम खर्च पर उसे प्राप्त कर लेंगे उसे क्या कहते हैं अयस्क कहते हैं। ये वाला नोट वाला पॉइंट बहुत अच्छा तरीका से याद रखिया हो यह वाला कथी कहल गेला देखो यहाँ समझो जे सभी अयस्क जो होता है वो खनिज होता है मगर सब खनिज जो होता है वो अयस्क ना होता है याद है ना। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछे थे एहला बहुत अच्छा से याद करी इमें कंफ्यूज हो जाते जे आखिरकार खनिज पूछ रहा हन या अयस्क तो पूरी तरह दिल और दिमाग पूरी में बैठा ला आप खाए वाला पूरी ना पूरी तरह दिमाग देखो यह सभी अयस्क के क्या होता है खनिज होता है लेकिन लग गया लेकिन लग जाए के बाद जरूर कुछ ना कुछ में बात है। अरे हट जा हमारा से बहुत लगाव है
एकरा बहुत पुराना गहरा रिश्ता है। चला, लेकिन सभी खनिज अयस्क क्या होता है, नहीं होता है। सब अयस्क जो होता है खनिज होता है, मगर सब खनिज अयस्क ना होता है, याद रखें। चला गया, अयस्क के प्रकार, तो अयस्क के मुख्यतः कै गो प्रकार है, 5 गो, ऐसे बहुत सारा है, मगर हम क्या 5 गो लेके चलिए। हम देखो जो निम्नलिखित है, अगला है पहला पॉइंट कथी है, जे ऑक्साइड के अयस्क। ऑक्साइड मतलब इमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ल रहता है या हट जाता है, ऑक्सीजन जुड़ल रहता है, तब एकरा कथी कहता है, ऑक्साइड के अयस्क। तो यह सिंपल सिंपल है, बहुत जल्दी याद हो जाता है। देखो की गल गला है, वैसा अयस्क जो ऑक्साइड के रूप में प्रकृति में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्साइड अयस्क। एक डिफिनीशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक जो एग्जाम्पल दिखाल गया है ना, वो वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। पहला कथी है, एल्युमिनियम अयस्क। तो एल्युमिनियम अयस्क के सूत्र कथी है, Al2O3, Al2O3। सोडियम अयस्क, तो सोडियम के कथी है, Na2O3, Na2O3। कैल्शियम अयस्क, तो कैल्शियम के संग कैल्शियम अयस्क के कथी है, CaO। ये पूरा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल अच्छा से याद रखियो, समझ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो अयस्क के अथी सॉरी ऑक्साइड के रूप में पूछता है, तो याद रखे क्या है, अगर फंसावा तो याद रखे क्या है, कथी ऑक्सीजन जुड़ल है तो हट जाता है, ऑक्सीजन जुड़ल रहता है तब ऑक्साइड के निर्माण करता है। इस एग्जाम्पल वाला अच्छा तरीका से याद रखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत, चला गया। सल्फाइड अयस्क, तो सल्फाइड अयस्क केकरा कहे जैसे, तो इहो कथी है, जब प्रकृति में कौन से रूप में पाया जाता है, सल्फाइड के रूप में, यही ले लेगा कथी कहवा है, सल्फाइड अयस्क। चलो यहाँ समझा। अच्छा, वैसा अयस्क जो प्रकृति में कौन सी के रूप में, सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सल्फाइड अयस्क। यहाँ तक कोई दिक्कत, एग्जाम्पल का ज्यादा याद रखो, कथी है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सूत्र कथी है, CuSO, CO से कथी कॉपर, और सल्फेट से SO4। जिंक सल्फेट ZnSO4, सोडियम सल्फेट NaSO4, हो गया। तो ई सब कथी है, सल्फाइड के अयस्क है। एक सबके एग्जाम्पल बहुत अच्छा तरीका से याद रखियो, तब अन्यथा ऑब्जेक्टिव में गलती होने की ज़्यादा संभावना रहता है। आगे कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क तो यह कथी है, वैसा अयस्क जो प्रकृति में कथी के रूप में, कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बोनेट अयस्क। कोई दिक्कत ना, चला गया। वैसा अयस्क जो प्रकृति में कौन सी कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, उसे कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। जैसे मैं कहते कहा, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, याद रखिए हो। कॉपर कार्बोनेट CuCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इस सब के एग्जाम्पल बहुत अच्छा तरीका से रख लीजिए, अगला दिन हम पूछबे। हैलाइड अयस्क, तो ये हैलाइड अयस्क जो अगला चैप्टर है ना, उमें हैलाइड अयस्क केकरा कहे छै, या हाइलोजन परिवार केकरा कहे छै, ये हम अच्छा तरीका। हाइलोजन मुख्यतः अगर पूछा जाता है तो 4 प्रकार के पाया जाए छै। एगो देखू Cl हो छै, एगो I हो छै, कैल्शियम F हो छै, और एगो और होता है कैल्शियम, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एगो और कौन होता है, ध्यान से उतरा है, और आगे देखा जाता है। चल आगे, जैसे में एग्जाम्पल देखा, सोडियम क्लोराइड के संकेत कथी है, NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला फॉस्फेट अयस्क, वैसा अयस्क जो प्रकृति में कौन सी रूप में पाया जाएगा, फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, उसे फॉस्फेट अयस्क कहते हैं। जैसे में है कैल्शियम फॉस्फेट, संकेत CaPO4,
पोटेशियम सल्फेट, सॉरी पोटेशियम फॉस्फेट KPO4। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार सरसरी निगाह डाला जल्दी से।